औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इदरीस वान एडवोकेट। दोस्तों, एबटाबाद शहर में यहाँ एक गांव है करीब गली बनिया, जहाँ पे 9 फरवरी को एक वाक़या रुनमा हुआ कि जिसमें एक ही घर के 4 अफराद, खालिद अब्बासी का पूरा ख़ानदान, उसकी बीवी, उसके 2 बेटे और एक बेटी, बिल्कुल जवान उम्र, तकरीबन 15 से 22 साल की उम्रें हैं इन बच्चों की। ये चारों अफराद इन्हें ज़िंदा जला दिया गया, ये मौत के घाट उतार दिए गए। और उसमें ये चाय मगोइयाँ हो रही थी, ये डिस्कस किया जा रहा था, शो ये किया जा रहा था जी कि ये शॉर्ट सर्किट हुआ है या यहाँ पे सिलेंडर फट गया था और जिससे आग लगी और ये पूरा घर वहाँ पे गिर गया। तो जबकि ऐसी बात नहीं थी और वही हुआ जिसका खदशा था, चूँकि लोग यही कह रहे थे कि ये हादसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ये बिल्कुल मर्डर किए गए हैं, ये लोग इन्हें ज़िंदा जलाया गया है। तो बिल आखिर वही हुआ। आज की खबर ये आज हमें इल्म हुआ है और आज पूरे शहर में ये बात फैल चुकी है कि ये कातिल थे, ये 5 लोग संगदिल, ये दरिंदा सिर्फ लोग, जिन लोगों ने इस घर में जाके चोरी की, डकैती की, फिर उन लोगों को घर के अंदर ज़िंदा जलाया, घर को बाहर से बंद कर दिया। तो इस तरह वो 4 लोग ज़िंदा वहाँ पे जल के वो राख बन गए। तो बहरहाल इतना बड़ा जुल्म मैं समझता हूँ जी कि सोच के भी यकीन जाने घिन आती है, ऐसे लोगों से खौफ आता है कि इस तरह के ज़ालिम लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं। तो बहरहाल हम सलूट पेश करते हैं अदारों को, अपनी पुलिस को, जिन लोगों ने वहाँ पे बर वक्त काम किया, इंटेरोगेशन की, इन्वेस्टिगेशन की और बिल आखिर उन मुलज़िमों तक पुलिस पहुँच गई। तो ये भी बड़ी बात है। तो बहरहाल इस वाले से जिस तरह उन्होंने तो ये सोच लिया था कि शायद हमने इतना बड़ा काम करके हम छुप गए हैं, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि वो लोग जो कातिल थे वो जब वहाँ पे डेड बॉडीज़ वहाँ पे रिकवर हुई, जब ये वाक़या हुआ, जब जनाजे वहाँ पे हुए, तो ये लोग वहाँ पे पेश थे। ये भी लोग दाड़े मार के रो रहे थे, ये भी खुदा न खास्ता उन शहरियों की तरह ये कह रहे थे कि वो हादसा हुआ है। ये लोग साइड बाई साइड चल रहे थे सारे बुके के दौरान। तो बहरहाल वो शायर कहता है कि कातिल ने किस सफाई से धोई आस्तीन, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। तो यही होता है दोस्तों, लहू का बोलना। बिल आखिर लहू बोल गया और वो लोग सामने आ गए। और हम अब ये मुतालबा करते हैं अपने इदारों से, अपनी पुलिस से कि शफाफ तफ्तीश करते हुए इन लोगों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए, तमाम शवाहिद अच्छे तरीके से इकट्ठे किए जाएँ ताकि ये ज़ालिम लोग अपने मंतकी अंजाम को पहुँचें। बहरहाल यहाँ कहना चाहूँगा इन इंसानियत के मुहाफ़िज़ों से कि पूरी दुनिया में जितने लोग भी ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, जितने लोग भी इंसानों की प्रोटेक्शन की बात करते हैं, दोस्तों हमारा दीन इस्लाम हमें इंसानियत को बचाने की बात सिखाता है। और दीन इस्लाम तो ये कहता है कि जी एक इंसानियत का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो हमें तो ये बताया गया है, ये हमें समझाया गया है और ये हमारा कुरान मजीद फुरकान हमीद हमें क्लियर कट ये मैसेज दे रहा है कि हमने इंसानियत का ख्याल रखना है। अगर हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी करना है तो हमने इंसानों का ख्याल रखना है। तो दोस्तों अगर आप एक चिड़िया के बच्चे को भी मारते हैं तो कितना नाकाबिल बर्दाश्त होता है। तो इस तरह 4 लोगों को ज़िंदा जला देना, वो वही जायदाद की खातर, चंद टकों की खातर, कितना बड़ा जुल्म है। बहरहाल इस जुल्म के ख़िलाफ़ हमें उठना चाहिए। जहाँ कहीं भी पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जुल्म हो दोस्तों, हमें चाहिए कि हम बीइंग ए मुस्लिम हम अपना रोल प्ले करें। दोस्तों, हम सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बचाव की बात नहीं कर रहे, हम तो चाह रहे हैं पूरी दुनिया की इंसानियत महफूज हो जाए, पूरी दुनिया के इंसान सेव हो जाएँ और इंसानी शर से सेव हो जाएँ और किसी भी किस्म के जुल्म से सेव हो जाएँ। तो यहाँ पर क्या खूब फरमाते हैं अहमद फराज साहब कि मेरे ज़मीर ने काबिल को नहीं बख्शा, मेरे ज़मीर ने काबिल को नहीं बख्शा, मैं कैसे सुलह कर लूँ कत्ल करने वालों से। तो इसलिए दोस्तों हम कभी भी जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही कोई ज़ीरो इंसान या कोई भी मुसलमान या कोई नॉन मुस्लिम, कोई भी इंसान कभी भी इस तरह का जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो बहरहाल हमें इंसानियत की बका के लिए काम करना चाहिए। ऐसा कहीं भी जुल्म हो, कहीं भी किसी के साथ ज़्यादती हो, उस पर आप भरपूर तरीके से आवाज़ उठाइए, अपनी ताकत के मुताबिक जितनी आप ताकत रखते हैं आप उतना आगे बढ़िए और इंसानों की बका की बात कीजिए। और हम मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी हैं, बीइंग अ मुस्लिम हम पे बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है हमारी कि हमने किस तरीके से दुनिया के इंसानों की खिदमत करनी है और किस तरीके से हमने मज़लूम का साथ देना है, किस तरीके से हमने मज़लूम के साथ खड़ा होना है और ज़ालिम का हमने डट के मुकाबला करना है।